नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अक्टूबर सन 2024। इसके अलावा आज यानी 20 अक्टूबर को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी भी है। आज यानी रविवार 20 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ है। ये विवाहित महिलाओं के लिए महाव्रत की तरह है। माना जाता है कि इस व्रत से महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है, यानी व्रत करने वाली महिला की पति को लंबी उम्र, सौभाग्य, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अपने जीवन साथी के सुखद जीवन की कामना से महिलाएं दिन भर निर्जल रहती हैं, यानी अन्न के साथ साथ वे पूरे दिन पानी का भी त्याग करती हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में हुई ठंड की शुरुआत, अगले 6 दिन तक ऐसा रहेगा मौसम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी में आई अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। दीपावली के त्योहार से पहले रेलवे ने हरियाणा से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों में 57 कोच अस्थायी तौर पर जोड़े। चरखी दादरी अनाज मंडी उठान में आई तेजी, 13,892 क्विंटल बाजरे का उठान किया। SC, OBC और सफाई कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अगले महीने से मिलेगा इस जबरदस्त सुविधा का लाभ, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के 3 मंत्रियों का दिल्ली में डेरा, 2 से 3 दिन में होगा विभागों का बंटवारा। CM सैनी कानून मंत्री से मिले, वहीं गृह वित्त अपने पास रख सकते हैं। 20 लीटर पानी की बोतल, साइकिल सस्ती होंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 13% तक GST घटाने की सिफारिश की। जूते व घड़ियां 10% महंगी हो सकती हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर रिपोर्ट तैयार, गुटबाजी भीतरघात हुआ, टिकट कटने पर विरोधियों को वोट दिलाए। केंद्र सरकार की पहल, नासिक से जल्द दिल्ली पहुंचेगी 1600 मीट्रिक टन प्याज, दामों में आएगी गिरावट। और बेंगलुरु टेस्ट, न्यूजीलैंड को 107 रन का टारगेट मिला। भारत दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट, सरफराज की सेंचुरी तो ऋषभ पंत 99 रन बनाकर आउट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जल्दी ही मौसम करवट लेने वाला है। 24 अक्टूबर से पाकिस्तान से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होने और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पाला पड़ने से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म जिला की बात करें तो हिसार रहा। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 6 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान दिन में तीखी धूप खिली रहेगी और लोगों को जून जैसी गर्मी का एहसास भी होगा। मौसम में बदलाव के चलते रात के समय पाला गिरेगा। सुबह और शाम ठिठुरन महसूस की जाएगी। जनरल मैनेजर चरखी दादरी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। ITI धारकों के लिए यह सुनहरा मौका है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 21 अक्टूबर 2024 है। दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 50% अंकों सहित 10वीं पास होनी चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में बिना पर्चे खर्चे नौकरी देने के मामले में सत्ता में आई सरकार ने शपथ के दिन ही युवाओं को नौकरी दी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप C और ग्रुप D का रिजल्ट घोषित किया। परिणाम आने के बाद प्रत्येक गांव से युवाओं को सरकारी नौकरी लगी है। युवाओं को मिली नौकरी में कांस्टेबल, JE, फार्मासिस्ट, क्लार्क, ग्रुप D, ऑडिटर सहित कई अन्य प्रकार की नौकरी शामिल है। अधिकतर गरीब परिवारों को नौकरी मिली है। दिवाली से पहले मिली नौकरी से युवाओं के चेहरे खिले हुए हैं। युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है वे हार न माने, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। नलवा विधायक रणधीर पनिहार ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बिना पर्चे व खर्चे के युवाओं को अपनी मेहनत के दम पर नौकरी मिली है। गरीबों के घर खुशियां आई है। भविष्य में युवाओं की सुविधा के लिए हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाने के भी प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा में नई सरकारी शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट मंत्री बनने वाले नेताओं का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कुछ मंत्री पद संभालते ही एक्शन में दिखाई दिए। अंबाला कैंट में अनिल विज ने कहा कि काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है। यहाँ पर वही अफसर रह सकेगा जो इस नारे पर चलेगा। वहीं अटेली में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने कहा कि काउंटिंग के दिन 3 बजे तक सबकी सांसें अटकी रही। 3 बजे के बाद यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई। अब मैं नहीं, यहाँ की जनता ही मंत्री बन गई है। वहीं बरवाला में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने अधिकारियों से शहर के विकास के लिए
नए सिरे से प्लानिंग बनाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप काम कीजिए, जो मंजूरी चाहिए मैं आपको दिलाऊंगा। गंगवा ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि बरवाला विकास में पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा गंगवा ने मंडी में धान उठाने के काम और किसान के अनाज का एक एक दाना सरकारी खरीद पर सुनिश्चित करने की बात भी कही। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने एक दिन पहले शुक्रवार को गुरुग्राम में अधिकारियों की मीटिंग ली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी पैसे लेकर काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जेल के अंदर कराऊंगा और पैसे भी वसूल करूंगा। जिस भी अधिकारी की शिकायत आई, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सभी के पास दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो, कोई बचाने वाला नहीं होगा। या तो नरबीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे। पैसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोगों ने गुरुग्राम का बुरा हाल कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए सभी नवनिर्वाचित विधायकों की चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई थी। 4 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सभी 37 विधायकों से एक एक करके बात की और उनकी राय जानी। आखिर में कमेटी ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके विधायक दल का नेता तय करने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह प्रस्ताव रखा और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ने इसका अनुमोदन किया। पर्यवेक्षक अब इस प्रस्ताव और विधायकों की राय की रिपोर्ट बंद लिफाफे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके बाद नेतृत्व की ओर से ही सीएलपी लीडर का फैसला लिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि सभी विधायकों से सीएलपी लीडर के लिए 3-3 नाम पूछे गए हैं। 30 से अधिक विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से विधायक दल का नेता बनाने की बात कही है। तो वहीं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के समर्थक विधायकों ने पूर्व डिप्टी सीएम व पंचकुला के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम आगे किया है। बता दें कि विधायक दल का नेता बनने को लेकर हुड्डा और कुमारी सैलजा गुट में फिर से तनातनी चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा अब समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए समाज के निचले तबके के विकास के लिए एक और नई पहल की है। इसके लिए एससी, ओबीसी और सफाई कर्मचारियों को खुद का या फिर स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार शुरू करने पर सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। अगले महीने से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हर साल 5% की दर पर उन्हें ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा निगम द्वारा 5% की सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह राशि लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। अगले 2 सालों में 15 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत पहले 7 लाख व अगले साल 8 लाख लोगों को ऋण का लाभ दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सालाना 3 लाख रुपए से कम है तथा वे एससी या फिर ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 5 वर्षों की अवधि तक ऋण को जमा करवाना होगा। होनी के भी अजीब खेल हैं। अभी 12 अक्टूबर की बात है जब कैथल जिले के गांव डेग में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे से गांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। एक ही गांव के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत से पूरा गांव सह उठा था। एन दशहरा वाले दिन गांव के एक परिवार की गाड़ी नहर में गिर गई जिससे 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सप्ताह भर पहले हुई इस घटना से गाँव वालों को अब तक कुछ राहत की खबर मिली है। दरअसल प्रदेश भर में नई सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने पदभार संभाल लिया है। उनके पदभार संभाल लेने के तुरंत बाद ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सरकारी नौकरियों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें डीग गांव के ही एक साथ 55 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई है। इस तरह जिले में सबसे अधिक सरकारी नौकरी पाने वाला गांव डीग बन गया है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इस खबर की पुष्टि की और गांव के सरपंच से भी बातचीत की। उन्होंने गांव के युवाओं को बधाई संदेश दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह भी कैथल जिले के ही रहने वाले हैं। वे खेड़ी मटरवा गाँव से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपना वायदा निभाते हुए बिना किसी खर्ची और पर्ची के काफी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी सीपीएस की नियुक्ति के आदेश पर नाटकीय ढंग से रोक लग गई। प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाने के आदेश जारी किए। इसमें उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया। हालांकि 4 घंटे बाद ही यानी रात करीब 12 बजे दूसरा ऑर्डर जारी हो गया जिसमें लिखा गया कि मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश अगले आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हुए थे। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी अब सामने आई है जिसमें पता चला है कि जब देर शाम उनकी नियुक्ति के ऑर्डर जारी किए गए तो कैबिनेट के 3 सीनियर मंत्रियों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। तीनों मंत्रियों ने राजेश खुल्लर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने का विरोध जताया। उनका कहना था कि हम चुनाव जीत कर आए हैं, वहीं अधिकारी को बैठे बिठाए ये दर्जा दिया जा रहा है, जिसके बाद ये आदेश वापस ले लिए गए। हालांकि सरकार खुल्लर की नियुक्ति जरूर करेगी। इसके लिए अब बिना कैबिनेट रैंक के ये ऑर्डर कभी भी जारी हो सकते हैं। बता दें कि हरियाणा में करप्शन की जड़ समझे जाने वाले 3 प्रमुख
प्रमुख क्षेत्रों यानी सरकारी भर्ती, ट्रांसफर और लैंड यूज चेंज यानी CLU से जुड़ी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज कराने का श्रेय राजेश खुल्लर को ही जाता है। हरियाणा इन तीनों कामों में चलने वाले पर्ची सिस्टम के कारण ही देश भर में सुर्खियों में रहता था। CM ऑफिस यानी CMO में रहते हुए खुल्लर ने इस पर्ची सिस्टम की जगह पारदर्शी व्यवस्था बनाई। इसके बाद अब आम लोगों या फिर कर्मचारियों को अपने ट्रांसफर से लेकर BPL राशन कार्ड बनवाने तक किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पुनाना में 22 अक्टूबर को रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस मेले में नूंह, तावड़ू, फिरोजपुर जिरका व पुनाना की ITI के सभी पास आउट बच्चे भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में शामिल कंपनियां पात्र स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगी। इस रोजगार मेले में फरीदाबाद और पलवल सहित अन्य जिलों की बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही है। मेले में सभी ट्रेडों के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। जिन प्रार्थियों को नाम विभाग की साइट पर दर्ज नहीं होगा उनके लिए मौके पर ही रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट, ITI पास आउट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य साथ लेकर पहुंचे। इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवारों को नौकरी के लिए सिलेक्शन कर लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छे माहौल के बावजूद हारी कांग्रेस ने इसके कारण तलाशने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत में कांग्रेस हाईकमान ने इसके लिए 2 मेंबरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल और राजस्थान के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी शामिल हैं। दोनों नेताओं ने खुद बैठकर जूम मीटिंग के जरिए एक एक नेता से 1-to-1 बातचीत की। किसी भी उम्मीदवार को इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई। प्रदेश के 90 में से चुनाव हारे 53 नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। कमेटी ने चुनाव हारे उम्मीदवारों से 4 तरह के सवाल पूछे जिसके बाद कमेटी ने इसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की है। इसमें EVM से ज्यादा चुनाव के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की वजह सामने आई है। हालांकि कमेटी मेंबर इसके बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हरियाणा की असंध विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर गोगी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि अजय यादव साहब एक सीनियर लीडर हैं। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी इसका कारण मेरे पास नहीं है, लेकिन बड़े लीडरों के पार्टी छोड़ने से बहुत नुकसान हुआ है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि पहले किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी हाईकमान और हरियाणा लीडरशिप को भी अपने कार्यकलापों पर विचार करना चाहिए। अगर एक एक करके सभी लीडर जाते रहे तो पार्टी में कौन बचेगा। पूर्व कांग्रेस MLA ने कहा कि कैप्टन साहब ने कहा है कि हार और व्यवहार यह क्या है इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मेरी कैप्टन साहब से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके साथ ही शमशेर सिंह गोगी ने खुद को 3 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की भी मांग रखी है। असंध विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि हमारे पास 5 साल का समय है, हाईकमान चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। हाईकमान मुझे 3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना दे, बाद में इलेक्शन के लिए किसी और को चेहरा बनाना होगा तो हाईकमान बना सकता है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले शमशेर सिंह गोगी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक पब्लिक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार में सबका हिस्सा होगा तो सरकार में अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे, अपने घर भी भरेंगे। इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। हरियाणा में कांग्रेस छोड़ चुके लालू प्रसाद यादव के समधी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अब सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 पोस्टें शेयर की हैं जिसमें कहा है कि राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। अब केंद्रीय नेताओं से बात करना तक मुश्किल है। कोई अपने पिता के सहयोगी का अपमान नहीं करता। सपनों की दुनिया में जीना सबसे पुरानी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि कैप्टन अजय यादव चुनाव में बेटे चिरंजीव राव की हार से दुखी है। इससे पहले भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उनके गुरुग्राम से टिकट की दावेदारी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनका कांग्रेस के प्रति खूब गुस्सा फूट रहा है। राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, मैं स्वाभिमान में विश्वास रखता हूं क्योंकि पद पर रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं 1988 में कांग्रेस में शामिल हुआ था, तब पार्टी नेताओं से उचित संवाद था जो स्वर्गीय राजीव गांधी और यहां तक कि सोनिया गांधी तक जारी रहा। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक चापलूसों के गुट ने घेरा बना लिया है, जिसके कारण वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बना ली है। क्या कोई अपने पिता के सहयोगी का अपमान करता है? बड़े नेता का बेटा होना उनका मौलिक अधिकार नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता, और जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह जो कहता है वह बाइबल है, तो वह अपने सपनों की दुनिया में जी रहा है और उस सबसे पुरानी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा के नारनौल में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने अटेली और कनीना में कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। आरती राव ने कहा कि यहाँ की जनता ने उनको जिताया है, उनकी मेहनत की वजह से ही आज वे हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनी है। उन्होंने कहा कि वे मंत्री नहीं बनी है, बल्कि यहाँ की जनता ही मंत्री बन गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके साथ नहीं दिया उन लोगों का भी अब स्वागत है। आने वाले 5 सालों में उन लोगों से भी नजदीकियां बढ़ाई जाएंगी। वहीं उन्होंने साथ देने वाले लोगों का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अब वे सबके मंत्री हैं, चाहे किसी ने साथ दिया हो या फिर नहीं दिया हो। पत्रकारों से बातचीत
करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी अटेली क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वे मंत्री बनी है। उन्होंने कहा कि आज भी अटेली में सिंचाई के पानी और पीने के पानी की जरूरत है। यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन की आवश्यकता है। यहाँ की युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यहाँ के युवाओं को खेल स्टेडियम की आवश्यकता है। इन सब जरूरतों को वे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग काम करने के लिए उनके पास फोन करेंगे उन सभी का फोन उठाया जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने अपने सभी पांचों इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज को बढ़ा दिया है। निफ्टी 50 के लॉट साइज को 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया है, जो कि 3 गुना की बढ़ोतरी है। वहीं निफ्टी बैंक का लॉट साइज 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे फिन निफ्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसके लॉट साइज को एनएससी ने 25 से बढ़ाकर 65 कर दिया है। वहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के लॉट साइज को 50 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के लॉट साइज को 10 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। एनएससी ने कहा है कि 20 नवंबर 2024 से सभी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट बदले हुए नियम के हिसाब से इश्यू किए जाएंगे। हालांकि पहले से जारी कुछ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट अपने एक्सपायरी तक मौजूदा लॉट साइज में ही रहेंगे। सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कटौती करने पर विचार कर रही है। वहीं हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की भी प्लानिंग है। बता दें कि 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। वहीं 20 लीटर की पानी की बोतल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही बच्चों के लिए एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव रखा गया है। 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली हाथ में पहनने वाली घड़ी पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव रखा गया है। तो वहीं 15,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब का सुझाव दे चुका है। इसमें 5%, 18% और 28% शामिल है। ऐसे में 12% स्लैब को धीरे धीरे समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की पिछली मीटिंग 9 सितंबर को हुई थी। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए थे। इसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया था। तो वहीं नमकीन पर 18% की जगह अब 12% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।